नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमितम बस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि एसे का हमारा सीरीज चल रहा है सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। ऑलरेडी 13 एसे हो चुके हैं और आज एसे नंबर 14 है जो है डिजिटल इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पर। ठीक है, इस एसे में हम लोग देखेंगे कि क्या है डिजिटल इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, इनके डेफिनेशन को समझेंगे, हमारे गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है उसको देखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं इसमें उसको समझेंगे और फाइनली कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे कि क्या स्टेप अहेड है उसको चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जरूर इसको लाइक से और सब्सक्राइब करें और वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो ये पहला स्लाइड है जो डिजिटल इकोनॉमी को और इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन करेगा, तो पहले ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी देखिए, बड़े ही सिंपल शब्दों में ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, मतलब एक इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अगर बिजनेस करते हैं टू अर्न मनी, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो दैट इज इकोनॉमी और नथिंग मोर देन दैट। अब कोई काम कर रहा है तो काम कैसे करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर फाइनल कंजम्पशन कराएगा जिसको कि उसकी जरूरत है। तो यही इकोनॉमी होता है। तो इसी इकोनॉमी के प्रोसेस को अगर इफ यू आर डूइंग इट डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको हम लोग डिजिटल इकोनॉमी कहेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब हो गया? समावेशी विकास। ये जो इकोनॉमी है, ये जो ग्रोथ है, इसका जो पहुंच है वो सभी लोगों तक, रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, इनफैक्ट जो एक्सेसिबिलिटी है वो हर जगह पहुंचाई जाए और इसको एक कर किया जाए। तो इसी को इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, डिजिटल इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन, अब ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहाँ डिफाइन करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये आप समझिएगा कि एक्टिविटीज कौन सी। तो एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चर करना, बाइंग खरीदना बेचना, एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एंड फर्दर दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट का मतलब हो गया जहां पर आप बेच रहे हैं, पैसा आपको मिल रहा है। नॉन मार्केट आप खुद के यूज के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर वो प्रॉफिट नहीं है और ये प्रॉफिट मेकिंग। मार्केट इज ऑलवेज प्रॉफिट मेकिंग और नॉन मार्केट जो आपने कंजम्पशन के लिए, दैट इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। तो यही पर यहां है that conducted through digital channels, जो कि डिजिटल चैनल्स सच एज मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ये ऐप क्लाउड कंप्यूटिंग से अगर कर रहे हैं तो उसी को डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, कंसेप्ट बहुत आसान है, आप आसानी से इसको गो थ्रू करेंगे, समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि डिजिटल इकोनॉमी में किस तरीके से चीज़ें को इंटीग्रेट की जाती है, इनकम्पास किया जाता है, तो वो यहाँ पर लिख रहा है। देखिए, इट इंटीग्रेट्स एवरी सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, रिटेल, फिनेंस, entertainment, where digital technology plays a very important role in the paradigm of business model। देखिए, अब के टाइम पे क्या है ना कि अब किसी भी काम को आप कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जो पहले कन्फाइनमेंट हुआ करता था कि सपोज करिए एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, देन ही इज कंपेल्ड टू स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की उसके पास उसका ही नॉलेज होना चाहिए। तो अब वो चीज़ें खत्म हो गई। आप ह्यूमैनिटीज कर रहे हैं तो स्टिल आपके पास कोर्स का करिकुलम कुछ इस तरह का बना हुआ है। हमारे कंट्री में अभी का जो टाइम है, इस तरीके से आपको पढ़ाई कराई जा रही है कि आपको साइंस भी आना पड़ेगा, आपको उसमें कंप्यूटर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना कि लगभग सब कुछ आपको टच किया जाता है। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि ये जो डिजिटल इकोनॉमी है, इट इज नॉट कन्फाइंड फॉर अ सिंगल सेक्टर। ये एक सेक्टर के लिए नहीं है, वो हेल्थ का हो सकता है, वो एजुकेशन का हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, आप मूवीज में थिएटर देखते हैं, इंटरटेनमेंट का होता है। तो डिजिटल इकोनॉमी इज एवरीवेयर और इट हैज इंटीग्रेटेड एवरी सेक्टर्स ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये यहां पर कह रहा है। नाउ सी, the digital economy relies heavily on the collection, analysis and utilization of data to drive decision making, personalized experiences and enhance of efficiency। आपको एकदम बिल्कुल ही क्लियर समझ में आएगा कि डिजिटल के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो डिजिटल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? डेटा का कलेक्शन करना, उसको एनालिसिस करना और तब आप डिसीजन मेकिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल जब भी आप लोग बात कर रहे हैं, ये रजिस्टर्स वाली तो बात है नहीं। अब आइए देखिए, बड़ा शॉर्ट एंड सिंपल करना है, बहुत ज़्यादा इसको हाइप नहीं बना देना है। अब देखिए, डिजिटल इकोनॉमी पे ना सबसे पहले इनिशिएटिव्स कुछ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो क्या है उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे डिजिटल इंडिया एक इनिशिएटिव है। वहाँ पर कहना है कि गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया है फ्लैगशिप प्रोग्राम विच इज फोकसिंग ऑन डिजिटाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। अब देखिए, आप जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट के अवेल करते हैं, लेट्स से वेरी कॉमन एग्जांपल, आप बर्थ सर्टिफिकेट करवाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, तेरा मेनी सर्टिफिकेट जो आप करते हैं, तो सारा वो चीज़ें डिजिटलाइज हो रहा है। आप जमीन का म्यूटेशन देख रहे होंगे, रजिस्ट्री हो रहा है, तो ये सारा डिजिटलाइजेशन है। और वो किसके तहत है? तो आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजिटल इंडिया, सो एज जो हमारा ये प्रोसीजर्स है वो जल्दी हो सके और चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, अब धरातल पे क्या है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये एम और ये सोच के साथ ये जो आपका प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ सी, वही कहता है कि प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, वही डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना ही होगा, एंड बिल्डिंग फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्पेटस इकोनॉमिक ग्रोथ।
ताकि इम्पेटस का मतलब होता है ना एक्सेलरेटेड, ठीक है, काफ़ी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो ये डिजिटल इंडिया का एम था, ऑब्जेक्टिव है उसका, हम लोग फुलफिल कर भी रहे हैं, नो डाउट। भारत नेट प्रोजेक्ट, अब देखिए भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है कि ये एम करता है, ये किसके तरफ ऑब्जेक्टेड है, तो ये रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, जहां पर सुदूर का क्षेत्र है, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक्सेसिबिलिटी और हाई स्पीड इंटरनेट वहां पर पहुंचे, इसके लिए ये आपका जो भारत नेट प्रोजेक्ट है लाया गया था। अब देखिए अदर सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव क्या है, तो आधार आप समझ रहे हैं, बायोमेट्रिक है, बहुत जगह आपको एक्सेस मिल जाता है, चीज़ों को आप कर पाते हैं, आधार कार्ड वही आधार है। और यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इससे कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ही अछूत नहीं हो सकता है, इसको ऐसा नहीं है कि नहीं जानेगा। यूपीआई मतलब आप फोन पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, आप गूगल पे करते हैं, यूपीआई में किस तरीके से आप इधर से पैसा किसी और को भेज सकते हैं, आपके पास कोई पैसा आ जाता है, किसी भी आप दुकान में जाते हैं, आप स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाते हैं, तो आप मतलब जो भी पेमेंट का जो एक जरिया है वो आप यूपीआई से कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से करते हैं। और लगभग आज के डेट में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर ही डिपेंडेंट हो गए हैं, यूपीआई, ठीक है। यूपीआई को हम लोग समझते हैं, यहाँ फुल फॉर्म लिखा है तो मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं। चलिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, द सेम थिंग। अब देखिए इंपैक्ट क्या है डिजिटल इकोनॉमी का, तो क्या इंपैक्ट होगा, आप खुद ही दिमाग में अगर सोचिए कि चीज़ें जब इतनी आसानी से हो सकेंगी, आप किसी को पैसा इतना आसान तरीके से दे पाइएगा, आपको कोई दे पाएगा, इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी आसान तरीके से आपको मिल पाएगा, डेटा का कलेक्शन हो पाएगा, एनालिसिस हो पाएगा, तो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें इसमें बदलेगी। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ पहला इंपैक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना ही, सिंस द डिजिटल इकोनॉमी हैज़ मैमूथ मार्केट साइज, इसका जो मार्केट साइज है ये बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, तो उससे क्या होगा ना कि वाइड स्प्रेड इंक्लूसिव ग्रोथ इज विटनेस्ड। तो इससे क्या है कि बहुत बड़ा जब आपका मार्केट हो गया तो सारे लोग उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो समावेशी विकास का एक बहुत बड़ा कारण बनता है डिजिटल इंडिया का ये जो प्रोग्राम है और डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है। अब देखिए मोर एंड मोर पीपल अक्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आर एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्या हो गया कि इसके आने से डिजिटलाइजेशन जैसे ही आप आ गया तो अब क्या है कि कन्फाइनमेंट ऑफ ए प्लेस अब खत्म हो गया, वो नहीं रह गया, ठीक है। अब जियोग्राफिकल बाउंड्री इतना बढ़ गया, इट्स अनलिमिटेड, कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी के साथ कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है, ठीक है। A number of employment opportunities have been proliferated during this era with the advent of digital economy. बहुत सारे जो अवसर हैं एम्प्लॉयमेंट के वो प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हुए हैं। प्रोलिफरेटेड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होना, बिल्कुल हुआ है, नो डाउट, ड्यूरिंग दिस एरा विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। मोरओवर वी कैन सी मेनी यंगस्टर्स क्रिएटिंग देयर ओन बिजनेसेस। आप देख सकते हैं हर जगह पर, आप कहीं के भी हों, आपको दिखेगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बनकर चीज़ों को कर रहे हैं और दे आर गेटिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, बहुत अच्छा पैसा उनको बना रहे हैं। अब आइए एक्सेस एंड इंक्लूजन, इस पे देखते हैं। तो बोलता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज एनहांस्ड एक्सेस एसेंशियल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, बैंकिंग, पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर लोकेटेड इन रिमोट एरियाज, ठीक है। तो वही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंक्लूड कर रहा है, तो बैंकिंग का जो फैसिलिटी है, जो आपने यूपीआई देखा और भी जो मनी ट्रांसफर की चीज़ें हैं, तो किस तरीके से दूर दूर के क्षेत्र में जो भी रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनको एक्सेस पहुंचा के हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, हमको एक्सेस हम लोग उनको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है डिजिटल इकोनॉमी। ग्लोबल कनेक्टिविटी, डिजिटल इकोनॉमी हैज फैसिलिटेटेड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड टू एक्सेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर इन द ग्लोब। वही बात कर रहा है कि ग्लोबल कनेक्टिविटी क्या है, तो ये फैसिलिटेट किया है डिजिटल इकोनॉमी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, मतलब जो ट्रेड है, बिजनेस है, उसको एकदम क्रॉस बॉर्डर, मतलब आप पूरे ग्लोबल एक विलेज बन चुका है और आप बिल्कुल ही बिजनेस कर सकते हैं कहीं भी हैं। आप सपोज करिए झारखंड में रह रहे हैं तो अब आपके पास कंपल्सन नहीं है कि आप यहीं पर बिजनेस करेंगे, अब आप बिजनेस को अपना बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट आप इंडिया की बात छोड़ें, आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं, और ये आप लोग सब लोग ही जानते होंगे क्योंकि आप ये सोशल मीडिया का टाइम है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आप अपनी बातों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं और किस तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है। और देखिए ये इस तरह का जब भी टॉपिक आपको आता है ना, जो डिजिटल आपको मिल गया, कंप्यूटर्स मिल गया, इंटरनेट हो गया, कनेक्टिविटी आ गया, इकोनॉमी हो गया, इस तरह से संबंधित एआई हो गया, तो इसमें चीज़ों को समझिएगा ना कि लगभग ये सारा एक बात ही कहना चाहता है। इनके चैलेंजेस भी एक होंगे, इनका जो आउट ये क्या उसको बोलते हैं रेमेडियल प्रोसेस होगा, वो भी लगभग सेम होगा। तो इसीलिए अगर आप इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेंगे, एक बार अच्छे से आप इसको समझ लेंगे, तो देयर आर सेवरल टॉपिक्स, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक होगा जिससे मिलता जुलता होगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। यू डोंट नीड टू मग ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, एक को आप समझेंगे सारे को कर लेंगे। सी अब चैलेंजेस क्या है, देखिए तो जैसे डिजिटलाइजेशन का बात हो रहा है तो चैलेंजेस होगा, पेट रहेगी तो भूख लगेगा ही, तो उसी तरीके से चैलेंज क्या है समझिए, स्किल्स का शॉर्टेज, ठीक। अब डिजिटल इकोनॉमी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, कनेक्टिविटी,
मोबाइल ऐप, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये क्या है ना कि आप इसको अगर यूज़ करना है, आपको इससे एक्वेंटेड होना जरूरी है। यू हैव टू बी एक्वेंटेड विद दिस थिंग्स, विद दिस टेक्नोलॉजी। अगर आप उससे नहीं होंगे तो ऑलरेडी ऑल्दो हमारे यहाँ ये सारा कुछ होने के बाद भी, सारे प्रोग्राम्स चलने के बाद भी, सब कुछ फैसिलिटी होने के बाद भी आप उसका अवसर का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आपका जो है स्किल्स का शॉर्टेज है। तो चैलेंज यही है, हमारे पास स्किल शॉर्टेज है, लोग को जानकारी भी कम है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स व्हिच इज हिंडरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है रजिस्टर्स और फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में, तो उसमें ये थोड़ा सा दिक्कत है, स्किल्स शॉर्टेज। दूसरा, अब देखिए डिजिटल डिवाइड क्या है, चैलेंजेस क्या है। डिजिटल डिवाइड क्या हो गया कि डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। डिस्पैरिटी का मतलब क्या है कि इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी, आप अच्छे सिटी में रह रहे हैं, तो वहां पर जो एक्सेस है आपके पास, वहां पर जो स्पीड है दैट इज डिफरेंट टू द पीपल हु इज लिविंग इन अ रिमोट एरिया, रूरल एरियाज। वहां पर उनके पास वो एक्सेस नहीं है, वो स्पीड नहीं है, तो एक डिजिटल डिवाइड बन जाता है। डिवाइड मतलब समझ रहे हैं, डिवाइड कर देना, डिजिटली डिवाइड कर देना। इधर के लोग जो सिटी में रह रहे हैं, अच्छे जगह पे रह रहे हैं, दे हैव गुड एक्सेस, दे हैव गुड स्पीड, तो वो लोग ज्यादा कुछ कर पा रहे हैं। जो रिमोट एरियाज में डोंट नो, क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं है, उनके पास स्पीड नहीं है, तो इसीलिए एक डिजिटल डिवाइड बना रहा है। और ये चैलेंजेस है, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी को जब भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो दीज आर द चैलेंजेस। डिजिटल डिवाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहां पर जो आपको दिख रहा है इसको आप अच्छे से करिए। पॉइंट पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क। अब साइबर सिक्योरिटी रिस्क तो होना ही है, जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे चले गए, कनेक्टिविटी पे चले गए, लोगों से जुड़ रहे वाया ऑनलाइन, तो ये जो रिस्क है ये हमेशा रहेगा साइबर सिक्योरिटी। तो उसको क्या है उसको समझिए। The risk cannot be ruled out when any activities is carried out in network। जब भी नेटवर्क में आप कुछ कर रहे हैं तो इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर ये दिक्कत हो गई। चलिए अब देखिए स्टेप हाइड और कंक्लूजन क्या है, किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो कंक्लूजन में देखिए digital divide has to be filled by providing internet connectivity access to people in the remote rural areas। डिजिटल डिवाइड को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, तो भैया कैसे खत्म करिएगा, तो गांव में रिमोट एरियाज में आप एक्सेस दे दीजिए, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी को वहां पर बढ़ा दीजिए, वहां तक चीजों को पहुंचाइए, तो डेफिनेटली डिवाइड जो है डिजिटल डिवाइड वो कम होगा और इनफैक्ट बिल्कुल ही एक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो वेरियस मेजर्स थ्रू इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री टू मिटिगेट साइबर थ्रेट्स। बहुत सारे देखिए कोलैबोरेशन करना होगा गवर्नमेंट को और भी अदर इंडस्ट्रीज को, जो मिटिगेट करना, कम करेंगे जो साइबर थ्रेट्स को और सेफगार्ड करेंगे डिजिटल एक्सेस को। ठीक है, ये है। देखिए साइबर सिक्योरिटी में क्या है ना कि आपको हमारे गवर्नमेंट को कुछ पैसे जो इन्वेस्टमेंट है और करना पड़ेगा उस सिस्टम में, ताकि हम लोग सिक्योरिटी नेटवर्क में और ज़्यादा से ज़्यादा ला सके। बहुत सारी इंक्रिप्टेड कीज़ हम लोगों को बनाना पड़ेगा, जैसे जिससे क्या होगा ना कि हमारा जो साइबर थ्रेट है उसको हम लोग बिल्कुल ही रिड्यूस कर सकते हैं और हम लोग उससे कॉम्बैट कर पाएंगे और डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग प्रॉपर तरीके से काम कर सकेंगे, जिससे हमारा डिजिटल इकोनॉमी हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत बड़ा एक रोल बनेगा और असर करेगा। अब देखिए रेगुलेटरी बॉडी, इसमें मैंने आगे नहीं लिखा है यहाँ पर लाइन, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी इज अगेन अ वेरी मच नेसेसरी थिंग। वो क्या करेगा डिजिटल इकोनॉमी में, अगर किसी प्रकार का लूप होल्स है, कोई रूल्स को वायलेट कर रहा है, तो वो रेगुलेटरी बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से फाइन कर सकता है, उसको पुनिश कर सकता है और अपना फ्रेमवर्क बना सकता है, एक बाइलॉज बना सकता है कि इस तरीके से आपको चलना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो यू विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड यू हैव टू कंप्लाई ऑल द बाइलॉज ऑफ आवर जो इनका रहेगा। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस लर्निंग, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लर्निंग इज सच ए कांस्टेंट प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन और दैट हैज टू गो ऑन टिल योर लाइफ, टिल योर इंटायर लाइफ। ठीक है, कांस्टेंट लर्निंग बहुत जरूरी है। आपको कभी भी अगर आप जैसा हो रहा है ना स्टैग्नेंट हो गए कि आज के बाद अब नहीं, तो वैसे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है कि ये डिजिटल इकोनॉमी, कंप्यूटर्स हर दिन एक नया एडवांसमेंट, एक नया टेक्नोलॉजी और हर दिन एक नया इन्वेंशन लेके आ रहा है। तो इसलिए यू हैव टू बी अपडेटेड, एक लर्निंग प्रोसेस आपको बिल्कुल ही रखना पड़ेगा और इस तरीके से कुछ माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि ये जो डिजिटल इकोनॉमी वाली बात हम लोग कर रहे हैं, इस सिस्टम पे हम लोग कुछ पढ़ते रहें, कुछ तरीके के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते रहें, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे कांस्टेंट लर्निंग आपका बना रहे। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये वीडियो था ये इसी पे था, डिजिटल इकोनॉमी और इंक्लूसिव ग्रोथ, जो कि अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो को आप जरूर अच्छे से देख लें, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इनफैक्ट इसको आगे बढ़ा के शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी चलायमान टॉपिक है, अभी के टाइम में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसीलिए इसका संभावना है कि आपको पेपर में देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी नाइस डे।